इलस्ट्रेशन 1, इसमें क्या बोला है, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये काम करना है अपन को, है ना। अब आपको ये बोला है अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड, मतलब इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हुई। हुई क्या? नहीं हुई। अब जो प्रोविजन बताए उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोला है, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर हैड आस्क्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट करण एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। समझ गए? मैंने आपको क्या बोला, फर्म। फर्म मतलब जिसमें अमर भी है, करण भी है और चारू भी है। अब सुनना इधर, फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, अमर, करण और चारू, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अमर ने जो इन्वेस्ट किया तो उसने ये बता रखा है कि 10% पर एनम। सुनो इधर, अमर जो है जब डीड हो रही थी तब तो उसने डिमांड नहीं की, बट डीड हो जाने के बाद, है ना, डीड में मेंशन है ही नहीं, फिर अमर ने क्या बोला कि मैं तो 10% पर एनम क्या चाहता हूं, आईओसी। देख लो, आईओसी की बात बोली उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमर ने क्या बोला है कि 10% पर एनम मेरे को क्या चाहिए, आईओसी। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि करण और चारू एग्री नहीं करते। जब करण और चारू एग्री नहीं कर रहे हैं तो क्या अमर को मिलेगा 10% पर एनम? नहीं मिलेगा। तो यहां पे अपन कर देते हैं सॉल्यूशन। सुनो, आईओसी नहीं दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन में लैंग्वेज तो आपको पता ही है, तो आईओसी नॉट पेड। क्लियर है? आईओसी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अमर ने बोला 10% पर एनम चाहिए, बट सभी पार्टनर एग्री नहीं करते और डीड हुई नहीं। डीड हो जाती तब तो देना पड़ता, लेकिन डीड हुई नहीं। अब वो बोल रहा है 10% पर एनम चाहिए, तो कैसे चाहिए, अपन नहीं दे सकते, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। तो कहने का मतलब इसमें सेकंड पॉइंट, एक तो है अमर, एक है करण और एक है चारू, ठीक है। अब किसने डिमांड की, करण मोर टाइम हैंडलिंग, ठीक है। फिर उसने बोला है अमर और चारू एग्री नहीं करते, बट करण बोल रहा है। यहां पे कौन है, करण ने ये बोला कि मेरे को चाहिए सैलरी। क्या चाहिए, सैलरी। और सैलरी के लिए इसने बोल रखा है 5,000 रुपीज पर मंथ। अब एक बात बताओ, ये दोनों एग्री नहीं करते और डीड हुई नहीं, और करण बोल रहा है कि मेरे को सैलरी चाहिए 5,000 पर मंथ, क्या मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। तो यहां पे अपन मेंशन कर देते हैं सैलरी यहां पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सैलरी यहां पे आप नहीं दे पाओगे। सैलरी को क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। क्या बोलेंगे, रेम्यूनरेशन नॉट पेड, है ना, पे नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या है, अमर, करण एंड चारू। अब थर्ड पॉइंट आप देखना, इसमें ये बोला है चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, 50,000 रुपीज गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। मतलब किसने डिमांड की, चारू ने ये बोला कि मेरे को लोन पे इंटरेस्ट जो है वो कितना चाहिए, 12% पर एनम, ठीक है। 50,000 रुपीज पे ना, 50,000 पे। अब यहां पे देखो, इसमें क्या है, अमर और करण, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डीड हुई नहीं। जब डीड नहीं हुई, बट चारू ने बोला मेरे को अब कितना चाहिए, 12% पर एनम, तो डीड में क्या था कि आप आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन 12% नहीं दे पाओगे क्योंकि डीड मेंशन ही नहीं है। तो आप कितना दोगे, बिल्कुल कितना, 6%। तो अमाउंट कितना है, 50,000। तो 50,000 का 12% मत करना क्योंकि डीड हुई नहीं। डीड नहीं हुई तो 50,000 का 6% कर देना, ठीक है। 5 6 जा 30, ये कितना हो गया, 3,000 रुपीज। आई बसन में, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 3,000 रुपीज। आई बसन में किसके, 6% की रेट से, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है इसने अमर विड्रॉ। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट वापिस
कितने पार्टनर यहाँ पे? अमर, करण एंड चारू। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है अमर विड्रॉ, विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग है ना, ड्रॉइंग करता है 10,000 फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज फॉर हिज पर्सनल यूज। फिर उसके बाद में बोला है करण एंड चारू डिमांड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट 10% पर एनम। मतलब इसमें डिमांड जो है ना करण एंड चारू। अब सुनो, अमर जो है, अमर ने बोला कि मैं ड्राइंग करना चाहता हूं। क्या बोला? ड्राइंग करना चाहता हूं, और ड्राइंग भी कितनी? 10,000 रुपीज। ड्राइंग कितनी? 10,000 रुपीज। फिर उसने ये बोला, करण और चारू क्या बोलते हैं कि ड्राइंग तो कर लो, हम आपसे कितना लेंगे इंटरेस्ट? 10%। अब एक बात बताओ, जब डीड हुई नहीं तो क्या आईओडी दिया जाएगा? नहीं देंगे। तो आईओडी, ध्यान रखना, आईओसी ये तो होता है नोट पेड, क्योंकि पे किया जाता है, लेकिन आईओडी फर्म लेती है, तो अपन क्या लिखेंगे? नोट चार्ज। समझ गए? नोट चार्ज, यहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, आईओडी अपन चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है आपके? ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसने क्या बोला है? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम वॉज ₹50,000। अमर डिमांड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। ठीक है, अब यहां पे आप देखना, फिफ्थ पॉइंट कौन है? एक तो अमर, करण एंड चारू। अब इसमें क्या कहा गया है? प्रॉफिट जो है कितना? बिफोर द अबव क्लेम, मतलब ऊपर के जो क्लेम है उससे पहले का आपको प्रॉफिट दे रखा है कितना? 50,000। और उसने बोला है, किसने बोला है? अमर ने। देखो अमर ने क्या बोला है कि जो प्रॉफिट होगा, अमर ने ये बोला कि जो प्रॉफिट होगा उसको आप किसमें डिवाइड करेंगे? कैपिटल रेशियो में। क्या बोला उसने? प्रॉफिट जो होगा वो किसमें डिवाइड करो? कैपिटल रेशियो में। और इसने क्यों बोला? क्योंकि सबसे ज्यादा कैपिटल ही अमर ने लगा रखी है, और कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट किसका बनेगा? अमर का। बट पार्टनरशिप डीड नहीं हुई। हुई क्या? नहीं हुई। तो अब कितना आएगा प्रॉफिट वो देखना। बुक में देखो कितना दे रखा है? 50,000। 50,000 तो है, बट उसने बोला अबव क्लेम। क्लेम मतलब कोई लोन वगैरह ले रखा होगा, तो यहां पे अपन ने ले रखा था, लोन लिया था, तो कितना इंटरेस्ट था? 3,000। तो ये भी तो क्लेम पास करना पड़ेगा। 50,000 में से ये जो आईओएल वाला अमाउंट है वो क्या करना पड़ेगा? लेस। तो उसने लिख रखा है ना बिफोर जो क्लेम है, 50,000 में से 3,000 लेस करो, कितना हो गया? 47,000 इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वली बटेगा। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन अमाउंट 50,000 नहीं, अबव क्लेम, जो ऊपर की जो क्लेम दे रखा है। क्लेम मतलब कोई लोन ले रखा होगा, उस पर क्या हो गया? क्लेम हो गया। जैसे होता है ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करते हैं अपन? क्लेम पास करवाते हैं। तो क्लेम पास करवाते हैं, तो उसी टाइप से लोन ले रखा है तो लोन हमें क्लेम के तौर पे, तो क्लेम को हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया, और हमारा अमाउंट 47 आया, 50 नहीं। अब क्लेम को लेस करने के बाद में 47। ठीक है, और कुछ पॉइंट है क्या? इसने बोला है आगे 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में वही क्या दे रखा है? अमर, करण एंड चारू। अब इधर सुनना, अब इसमें क्या बोला जाता है? करण वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन। ठीक है, करण जो है, यहां पे करण जो है, करण क्या बोलता है कि मेरा जो सन है, ठीक है, उसका नेम क्या दिया हुआ? इंदर। अब इंदर जो दे रखा है उसको हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना देते हैं, लेकिन क्या होता है? डीड में मेंशन ही नहीं था। तो सभी पार्टनर एग्री करें तो अब इंदर को पार्टनर बना सकते हैं। सभी पार्टनर अगर एग्री नहीं करें तो पार्टनर अपन नहीं बना सकते। ये अपन कहां से बोल रहे हैं? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। डीड में क्या है कि डीड यहाँ पे नहीं हुई है तो सभी पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। अगर अमर और चारू मना कर देते हैं कि नहीं हम पार्टनर नहीं बनाना चाहते, तो पार्टनर अपन नहीं बना सकते। इसमें क्या बोला है? चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, मतलब चारू जो है प्रपोजल को क्या करती है? ऑब्जेक्ट करती है। ऑब्जेक्शन होता है ना, उसने क्या कर दिया? चारू ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं हम आपके सन को पार्टनर नहीं बना सकते। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि इंदर जो है उसको पार्टनर अपन नहीं बनाएंगे। क्लियर है आपके? ठीक है, ये हमारा कौन सा गया? इलस्ट्रेशन 1। सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या दे रखा है? हैरी एंड गेरी, और इसने बोला है ओरल एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट? ओरल।
फिर बता रखा है हैरी एंड गेरी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। अब मेरी बात सुनो, जो पार्टनरशिप डीड है, जरूरी नहीं कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट ही हो, ओरल कर दिया तो भी कहीं ना कहीं ओरल की थोड़ी बहुत तो वैल्यू होती है ना। तो इसने क्या बोला है, सैलरी टू बी पेड टू हैरी। फर्स्ट पॉइंट में आपको यह कहा गया है सैलरी जो है किसको पे करनी है, हैरी को। क्या बोला है, सैलरी पे करनी है किसको, हैरी को, और कितना, 10,000 रुपीज पर मंथ। आगे बात समझ में, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, सैलरी देनी है हमें हैरी को 10,000 रुपीज पर मंथ, ओरल एग्रीमेंट है। सेकंड पॉइंट आपको क्या बोला है, गैरी, ठीक है, गैरी को आपको जो है कमीशन देना है, कमीशन देना है, और कमीशन भी कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। समझ गए क्या बोला, गैरी को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। फिर आगे बोल रखा है थर्ड पॉइंट में ये बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना परसेंट देना है, 10% पर एनम। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या बात हो गई कि ये हमें देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बोला है आईयूडी जो है वो कितनी चार्ज करनी है हमें, 10%, बिल्कुल सही, 10% पर एनम। नेक्स्ट बोला है पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री, है ना। फिफ्थ वाली बात कौन सी बोली है, पार्टनर्स के बारे में क्या बोला है कि जब सभी पार्टनर एग्री करें तो आप पार्टनरशिप में लें, अदरवाइज मत लो, ये बोल रखा है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन हैरी एंड गेरी रिजॉल्व। ठीक है, अब उसने ये बोल रखा है कि पार्टनरशिप डीड में या ओरल एग्रीमेंट में ये बातें हैं। ठीक है, अब क्या होता है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट मतलब कि नहीं मेरे को तो ये कम हो रहा है पैसा, मेरे को ज्यादा चाहिए, सैलरी आप कम दे रहे हैं, मेरे को ज्यादा चाहिए, है ना। अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो अपन उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसने क्या बोला है गेरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। उसने क्या बोला, गेरी ने डिमांड की, गेरी ने क्या डिमांड की कि मेरे को जो आप कमीशन दे रहे हैं वो कम पड़ रहा है मेरे, आप क्या करो सैलरी जो दे रहे हो हैरी को उसके इक्वल में मेरे को भी सैलरी चाहिए। क्या बोला उसने, गेरी ने बोला कि आप जो कमीशन मेरे को दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, मेरे को तो आप हैरी के इक्वल में सैलरी दो। क्या अपन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एग्रीमेंट हमारा क्या हुआ था कि गेरी को क्या देना है, कमीशन। तो कहने का मतलब यहां से अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं और गेरी की जो बात है ना उसको अपन नहीं दे पाएंगे हैरी के इक्वल सैलरी। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। समझ गए, आगे देखो नेक्स्ट बोला है हैरी डिमांड। अब हैरी डिमांड क्या करता है कि दैट हिज सन शेरी बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, गेरी डज नॉट एग्री टू शेरी। अब मेरी बात सुनो, हैरी डिमांड करता है, कौन डिमांड कर रहा है, हैरी। हैरी ये बोलता है कि मेरा जो सन है शेरी, हैरी क्या डिमांड कर रहा है, शेरी जो है उसको मैं पार्टनर बनाना चाहता हूं, बट यहाँ पे गेरी जो है वो क्या कर रहा है, नहीं हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है शेरी दिया हुआ है ना, क्या शेरी को पार्टनर अपन बनाएंगे, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो एग्री ही नहीं कर रहे। तो जब एग्री नहीं कर रहे तो शेरी को भी पार्टनर नहीं बना जा सकता, जो एग्रीमेंट में लिख दिया वही होगा, उसके अलावा अपन बाद में बोलेंगे तो नहीं हो सकता। क्लियर है।